कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकॉन बटन दबा दें ताकि एक से एक वीडियो आपको मिलता रहे। हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए वीडियो का जो पार्ट लेकर आए हैं वह है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, बेसिक और फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो आइए हम लोग जानते हैं कितने तरह का मैट्रिक्स होता है और सबके बारे में क्या क्या उसका बेसिक रूल है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दो और कुछ स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेसिक मैट्रिक्स के बारे में, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। आइए लिखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में जो सबसे पहला टाइप आता है मैट्रिक्स का वह है हमारा रो मैट्रिक्स। नाम से ही स्पष्ट है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है रो मैट्रिसेस। और पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इस तरह से ए आई जे एम बाई एन। यह किसी भी तरह का एक कॉमन मैट्रिक्स है। तो यह मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब हो सकता है, जब उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। और इसमें से रो को कौन बताता है, इफ m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m किसको बता रहा है, रो को बता रहा है। यदि m का वैल्यू 1 होता है तो उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे। आपको विशेष कोई डेफिनेशन नहीं याद रखना है, सिंपल मैट्रिक्स में m का वैल्यू यदि 1 होगा तो उस मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देख लिया जाए, एग्जांपल में a इज इक्वल टू 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना है 1/3। रो की संख्या कितनी है, 1 है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। एकदम बिल्कुल छोटा सा डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ एम इज इक्वल टू 1। क्लियर रो मैट्रिक्स के बारे में। दूसरा नंबर का मैट्रिक्स क्या है हमारा, कॉलम। दूसरा नंबर का मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, बिल्कुल सेम डेफिनेशन, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन। इसमें कौन सा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, एम या एन, एन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि n का वैल्यू 1 होता है तो उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। विशेष डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मैट्रिक्स इस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा है कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और कॉलम मैट्रिक्स तभी होगा जब n का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख लिया जाए, आप देखिए 1 2 3। इसका ऑर्डर बताइए कितना है, इसका ऑर्डर है 3/1। कॉलम की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के बाद हम लोगों का तीसरा मैट्रिक्स आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल अलग से पढ़ते हैं। उस मैट्रिक्स का क्या नाम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा नंबर का जो मैट्रिक्स है और पूरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, आपका जो अगला चैप्टर है डिटर्मिनेंट, वह भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस मैट्रिक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन वही लिखने जा रहे हैं कि ए मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एन is called square matrix if m is equal to n। एक सवाल आया कि m और n है स्क्वायर, जब m और n क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसको कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो m और n के लिए जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लिखते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसका ऑर्डर कितना है बताइए, 2/2। m भी, रो भी 2, कॉलम भी 2। तो इस तरह के मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इफ m नॉट इज इक्वल टू n, तो उस तरह के मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे, तो उसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसको कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कहने का मैट्रिक्स 2 ही तरह का होता है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी सब इसी का टाइप है, जैसे रो और कॉलम। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स और
कॉलम मैट्रिक्स। वह किसका पार्ट है? वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। कैसे? तो वहां पर भी m और n दोनों बराबर नहीं होता, यहां m का वैल्यू 1 होता है और यहां पर n का वैल्यू 1 होता है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को जानना है वह क्या है? वह है इसके डायगोनल के बारे में। तो डायगोनल कहते किसको है? तो आइए जरा हम लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जरा इसको देखिए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल किसको बोलते हैं? जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 का। तो डायगोनल किसको कहते हैं? तो डायगोनल कहते हैं कि इफ, ध्यान दीजिए इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेशन आपको याद रखना है। इफ A इज इक्वल टू Aij, या तो m/n लिख सकते हैं या n/n इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अब हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर n, देन एलिमेंट को क्या बोले थे? देन Aij इज इक्वल टू, ये कहलाता है डायगोनल। इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। कब कहेंगे? फॉर ऑल i इज इक्वल टू j। यह कहलाता है डायगोनल एलिमेंट। कब कहलाता है? जब i और j बराबर हो। देखिए i और j कहां पर बराबर है? ये यहां पर 1 1 2 2 3 3। तो इस तरह के एलिमेंट को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। और यह जो डायगोनल है, इस डायगोनल को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। बहुत के दिमाग में ये आया होगा कि इसको क्यों नहीं कहें डायगोनल, ये भी तो इस तरह से है। तो सबसे पहला नंबर, यह भी हमारा डायगोनल है, बट ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल है। हम लोग यूज जो करेंगे पूरे मैट्रिक्स में, प्राइमरी डायगोनल का यूज करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल का यूज नहीं करेंगे। ये डायगोनल तभी होगा, तो आपको नोटेशन से याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है किसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो लेट A इज इक्वल टू Aij n/n इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन Aij इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट फॉर ऑल i इक्वल टू j। यदि i और j इक्वल, यदि i और j इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? Aij को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट, ओनली एलिमेंट ऑफ किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों को समझने में। डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गया आप लोगों का। अब हम लोगों को क्या जानना है इसमें? अब हम लोगों को इसमें जो जानना है वह बेहद इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोगों को अब जो आता है टॉपिक टाइप में वह है डायगोनल मैट्रिक्स। दैट मीन्स अब जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह सारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टॉपिक है। तो हम लोग आइए जानते हैं, अब डिफाइन करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को। A is equal to Aij n/n is called diagonal matrix if Aij is equal to, डायगोनल के लिए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट फॉर ऑल i इज इक्वल टू j, और ये 0 होना चाहिए। कब? एलिमेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। कब? जब i नॉट इज इक्वल टू j। i नॉट इज इक्वल टू j कहने का मतलब कैसा एलिमेंट? नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये कैसा एलिमेंट है? नॉन डायगोनल एलिमेंट है। और ये कैसा एलिमेंट है? ये डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोला? डायगोनल मैट्रिक्स बोला कि यदि कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें से उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वह 0 है, और जो डायगोनल एलिमेंट है वह क्या है? उसमें एक कांस्टेंट है।
ठीक है, तो इसको कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब क्या है, इसको लिखने का एक तरीका भी है, डायगोनल। ए लिखता है बुक इस तरह से 1 2 3। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये सारा एलिमेंट जो है डायगोनल पर होगा और बाकी सभी एलिमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं और आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जो अगला मैट्रिक्स आता है वह है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल सेम डेफिनेशन डायगोनल का ही है। और डायगोनल क्या होता है? डायगोनल आपके सामने में है। तो स्केलर के लिए हम जरा यहीं से इसको मॉडिफाई करते हैं। आप लिख सकते हैं यहां से स्केलर मैट्रिक्स के लिए कि सेम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर। सेम कंडीशन स्केलर इफ डायगोनल एलिमेंट सेम कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और नॉन डायगोनल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कैसे इसको बदल दें? इसको बदल दें इस तरह से कि यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गया कि जो डायगोनल है क्या वह स्केलर है या जो स्केलर है वह डायगोनल है। ये दो बात का जो है आपको खुद डिसाइड कर लेना है कि डायगोनल को स्केलर बोल सकते हैं तो नहीं, लेकिन स्केलर को डायगोनल बोल सकते हैं तो यस। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी कैसा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स भी हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको समझने में। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स को जब डिफाइन करते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बाद हम लोगों का जो अगला मैट्रिक्स आता है वह है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वैसे 11th 12th क्लास में इस मैट्रिक्स का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को ये भी टाइप पढ़ लेना चाहिए कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है कि वह भी मैट्रिक्स हमारा क्या होना चाहिए? वह भी मैट्रिक्स हमारा क्या होना चाहिए? स्केलर होना, स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर होने के लिए हम यदि एक मैट्रिक्स ऐसा लिखें A11, यहाँ 0 लिख दें, यहाँ भी 0 लिख दें, यहाँ 0 लिख दें, या यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। A क्या हो जाएगा? 21, यहाँ पर क्या हो जाएगा? A22, और यहाँ पर क्या लिख दें? 0 लिख दें। यहाँ पर लिख दें A31, यहाँ लिख दें A32, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दें? A33। ध्यान देना, हम दो तरह का मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं जिससे कि आपको भी समझने में ज़्यादा आसानी हो। A11, A12, A13, उसके बाद ये 0, A22, A23, ये 0, ये 0, और ये हमारा A33। ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर एक ट्रायंगुलर बनता हुआ मालूम होता होगा, यहाँ भी एक ट्रायंगल बनता हुआ। ये लोअर ट्रायंगुलर है, ये लो में मतलब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके नीचे है यह, और यह है लोअर ट्रायंगल। यह क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर बनता हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन स्पेशल नहीं दिया गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ स्पेशल नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें लोअर ट्रायंगुलर भी है और अपर ट्रायंगुलर भी है। तो लोअर ट्रायंगुलर क्या है और अपर ट्रायंगुलर क्या है ये जानना है, जिससे कि आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगा। तो कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स यदि आप ले लेते हैं, क्या? A इज इक्वल टू Aij n बाय n ऑर्डर इज कॉल्ड, पहला नंबर लोअर ट्रायंगुलर। कब? जरा इसको ध्यान देना। इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल। जरा देखिए यहां पर Aij, ये 0 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, ये कैसा एलिमेंट है? 1 2
टू, 1 किसको बोलते हैं आई, 2 किसको बोलते हैं जे। तो मतलब ये 0 होगा जब आई क्या होगा, लेस देन जे होगा। आई का वैल्यू जे से लेस होगा, आई का वैल्यू जे से लेस होगा, तो यह एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरा नंबर, इसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं कब, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कब बोलते हैं, इफ ध्यान दीजिए, एलिमेंट जो होगा वह 0 होना चाहिए। कब, जब आई का वैल्यू ग्रेटर हो जे के वैल्यू से। ध्यान दीजिए यहां पर आई का वैल्यू 2 1, आई बड़ा है जे से, तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 2 टर्म में डिफाइन करते हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि आपका नीचे ट्रायंगल बनता है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आपका जो ट्रायंगल होता है वह कहां बनता है, ऊपर बनता है। तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसके बारे में आपको बेहद जानकारी हासिल करना चाहिए, कि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा यूज इसी मैट्रिक्स का पूरे क्लास के 12th क्लास के मैट्रिक्स में हुआ है। कौन सा मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का क्या नाम है, उस मैट्रिक्स का नाम है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक बात आपको जानना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने अभी क्या बोला कि हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारा जो डेफिनेशन है ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में है। तो इसका मतलब है कि यूनिट मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बोलेंगे। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिखा, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कब, इफ एलिमेंट aij इज इक्वल टू 1। कब, किसके लिए, फॉर ऑल i इज इक्वल टू j। जैसे ही i और j को इक्वल करते हैं तो दिमाग में क्या आता है, कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। तब तो बात हुआ कि डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो नॉन डायगोनल क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल मतलब आई नॉट इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं 1 0 0 1, एक और लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 2 by 2 ऑर्डर का है, ये 3 by 3 ऑर्डर का है, ये है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग लिखते हैं I2, इसको हम लोग लिखते हैं I3, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, I2 और I3। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए इसके बाद हम लोगों का जो आता है यूनिट मैट्रिक्स में, अब इसको जरा स्केलर से जोड़ते हैं। क्या यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं क्या, यस, यूनिट मैट्रिक्स हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। क्या स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये 1 2 यहां पर 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर चीज आपका यूनिट मैट्रिक्स क्लियर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हो गया। कहीं यदि I3 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। I2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। चलिए एक और मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं और यहां से हम बेसिक मैट्रिक्स का टाइप को समाप्त करते हैं। लास्ट में हम लोगों का जो टाइप है वह क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का बहुत नाम है, कहीं कहीं नल लिखा हुआ है, कहीं 0 लिखा हुआ है, कहीं कहीं वॉइड लिखा हुआ है, बहुत चीज लिखता है नल मैट्रिक्स को। ठीक है, तो मैट्रिक्स में इस तरह से नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स तीनों नाम से जाना जाता है। जीरो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स में, कहते हैं कि सबसे पहले लेट Aij, आपको मैट्रिक्स लिखने का तरीका ये जैसा हम लिखते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसा क्यों लिखते हैं। ये हमारा Aij m/n मतलब कोई भी मैट्रिक्स ले लो, कोई ऑर्डर का ले लो, वह कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। इफ कब इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, कब इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I एंड j। I इक्वल टू j लिखो और I नॉट इज इक्वल टू j लिखो, बात सेम।
ये हमारा मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स बनाया हमने जिसमें ये हमारा 0 0, एक मैट्रिक्स बनाया हमने, बोला ये 0 ये 0, सारा एलिमेंट क्या है, एक मैट्रिक्स बनाया हमने, ये हमारा कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, इसका ऑर्डर बोलिए कितना 2/1, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/3, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, तो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सब अब जो हम लोगों का बेसिक डेफिनेशन था, ये बेसिक डेफिनेशन हम लोगों का मैट्रिक्स का कंप्लीट हो गया। क्या हमने सारे मैट्रिक्स के बारे में जानकारी हासिल कर लिया? नहीं। अब हम लोगों को जो जानना है इसमें वह है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसको कि हम अगले लेक्चर में अगले वीडियो में डालेंगे कि स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितना होता है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसको जानने के लिए आपको डिटर्मिनेंट पढ़ना होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा तो वह पहले अब डिटर्मिनेंट को लेकर आने वाला है। तो आप पहले इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगले लेक्चर को देखने के लिए कुछ और पल का इंतजार कीजिए। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।